बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत के साथ हैं। ईद उल अज़हा की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। ईद का व्लॉग और वो भी ईद के बाद। यकीनन आप सब इस चीज़ को समझते हैं, जो कुर्बानी करता है और ये कैसा ये दिन भरपूर होता है कुर्बानी के हवाले से। और सबसे पहले इंसान की प्रायोरिटी उसका घर होता है। यही वजह है कि बहुत सारी वीडियोस बनाने के बावजूद उनको एडिट नहीं किया जा सका, लेकिन इंशाल्लाह हम आपके साथ अब जल्द शेयर करेंगे। जी, आपने भी यकीनन इब्राहीम कितना बका की खिदमत की होगी, तमाम कुर्बानी के जानवरों की खूब खिदमत की होगी और ईद को खूब इंजॉय किया होगा। ईद हो और अबू के पौधों की देखभाल ना हो, ये कैसे हो सकता है। और इसके साथ ही मैं आज आपके साथ कुछ ईद ड्रेसेस शेयर करूँगी और कुछ रेसिपीज़ हैं। इस ईद पर हमने क्या पहना, ये तोहफे हैं प्यारी फैमिली की जानिब से। और हमेशा मेरी सिस्टर्स ही मेरे लिए सेलेक्ट करती हैं प्यारे प्यारे ड्रेसेस, और ये ऑनलाइन ऑर्डर किए गए हैं और बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस हैं और मौसम गर्मा के हवाले से बेहतरीन इंतखाब हैं। तो बहुत शुक्रिया डियर फैमिली। और ये देखिए जी, इनकी लेसेस, इनके टसल्स और स्पेशली इनके बटन्स बहुत ही खूबसूरत हैं। और बहुत सबसे बड़ी बात है सादगी, और जो कुर्ता का स्टाइल है और इसके साथ जो दुपट्टों का अंदाज़ है, ये सब मुझे बहुत पसंद आया है। तो यकीनन आपको भी ये शॉपिंग अच्छी लगी होगी और ईद का ये ड्रेसेस पसंद आए होंगे और आपको भी कुछ आइडिया हुआ होगा। और सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है कि ये बटन है इस कुर्ता में, इसके साथ मैंने कुछ गोल्डन दुपट्टा और ट्राउज़र को किया था सेलेक्ट। हम कह सकते हैं यूनिकनेस विद सिंपलिसिटी एंड स्टाइलिश ड्रेसेस हैं ये। तो अब शुरू करते हैं अपनी रेसिपीज़ को, और उसमें 3 रेसिपीज़ हैं। एक चटपटी कलेजी है, फिर हमने यहाँ पे बनाया चिकन टिक्का, और साथ में शनवारी है अपने इनोवेटिव स्टाइल में, और मीठा भी बनाया था पर उसकी वीडियो हमने नहीं बनाई। और इस एग्जॉस्ट मौसम में और कम स्पेस के अंदर इन सब चीज़ों को करना ज़रा मुश्किल काम हो गया था। तो अब यहाँ पे शुरू करते हैं चिकन टिक्का। ये हमने रात को ही मैरिनेट कर दिया था। इसको पहले मैंने धो लिया था विनेगर और सिरका लगा के, और उसके बाद ये तमाम मैरिनेशन हमने ऐड की। आपके सामने रिटन फॉर्म में भी आ जाएगा। यहाँ पे जिंजर गार्लिक हमने पेस्ट ऐड किया, सॉल्ट सिंपल एंड ब्लैक सॉल्ट हमने ऐड किया, ब्लैक पेपर, लेमन जूस हम ऐड करेंगे। यहाँ पर ब्लैक पेपर ऐड की है, साथ में हमने ज़ीरा पाउडर और खुश धनिया का पाउडर ऐड किया है। और यहाँ पे हम ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्चें, दरदरी मिर्चें, हल्दी ऐड करेंगे। यहाँ पे आप थोड़ा सा टिक्का मसाला का पैकेट भी ऐड कर सकते हैं और होल आप पैकेट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए जी, हमने पहले शायद आपको बताया हो कि ब्लैक सॉल्ट ऐड किया है। और अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे अच्छे से इसको मिक्सअप कर लें। और जिंजर और गार्लिक का पेस्ट भी मैंने आपको बता दिया। और मीट टेंडर आप इसमें लाजमी ऐड करें अगर आपने इसको विदिन 24 आवर्स करना है। और एट द एंड हम यहाँ पे ऑयल लगा देंगे, थोड़ा सा विनेगर और ऐड कर दिया है, और इस तमाम मैरिनेशन और दही एट द एंड यहाँ पे लगाया मैंने। और इसको फिर हमने यहाँ पे क्लिन लगा दिया, और रात को काफ़ी तैयारी होती रही वो प्याज और लहसुन के हवाले से। और ये जी लहसुन का पेस्ट भी आएगा। ये तमाम चीज़ें मैं इससे पहले शेयर करना चाह रही थी, लेकिन जब इनकी किस्मत ये एडिट होके आ जाए। तो इस तरफ हमने जी सुबह इसको बेक किया। ये इस हवाले से था कि जब तक आप गोश्त रेडी करते हैं तो आपके पास जब मेहमान आ जाए तो कुछ ना कुछ टिक्कास वगैरह होना चाहिए, कुछ ऐसी 2-3 रेसिपीज़ होनी चाहिए कि आप उनको सर्व कर सकें। और ये जी कलेजी है, और कलेजी को वॉश करने का यहाँ पे मैं तरीका बता रही हूँ। ये छिलके आप लाजमी इसको लगाएं, और यहाँ पे लहसुन से इसको आप इस पर लहसुन का यहाँ पे लगा दें पेस्ट। और यहाँ पे 3-4 मैंने उसके लहसुन के जो छिलके हैं वो इसमें लगाए थे जवों के, और यहाँ पे सिरका और नमक लगाया था। उसके बाद आधा घंटा रखने के बाद वॉश कर दिया था। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। और साथ साथ कुर्बानी होती गई और फैमिली साथ एंजॉय करती गई। चाट भी हमने बनाई, एक दफ़ा हमने चाट की भी वीडियो नहीं बनाई, और मीठे की भी बनाई। मीठे में हमने शीर खुरमा बनाया था, और एक खुश्क वाली सेवइयाँ बनती हैं वो अम्मी बनाती हैं, और शीर खुरमा मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे जी इसमें भी ऑलमोस्ट वही मैरिनेशन जारी है जो हमने टिक्का में डाली है, लेकिन कुछ फ़र्क ये है कि यहाँ पे हमने साइड बाय साइड चीज़ें डालनी हैं। इसको हम स्टीम करेंगे, एक किस्म का इसके पानी में पकाएंगे।
और वो हमने बेक किया था। और थोड़ा सा इसमें मैंने 1 आध टेबल स्पून मैंने यहाँ पे टिक्का का भी डाला है, टिक्का मसाला का भी। यहाँ पे जाएगा सोया सॉस जो मैंने उसमें ऐड नहीं किया था, और वाइट पेपर भी हमने इसमें ऐड की है। और ये तमाम मैरिनेशन मैंने तकरीबन 20-25 मिनट लगा के रख दिया, और इसमें मैंने घी ऐड किया है। और आप देख रहे होंगे हमारी प्रेजेंटेशन, यकीनन आपको अंदाज़ा हो रहा होगा ये प्रेजेंटेशन क्यों है। ये बहुत सारी रेसिपी को एक साथ प्रिपेयर करने का नतीजा है। तो यहाँ पे अभी हमने जो घी इसमें डाला था उसी में हमने इसको पकाया, और साथ साथ अपने पानी में इसको कवर लगा के हम पकाते रहे। विदिन 45 मिनट्स में ये रेडी हो जाती है। एट द एंड जब 5 मिनट रह जाएँ तो यहाँ पे रेड चिली ऐड करेंगे और दही ऐड करेंगे, और फिर अच्छे से इसको भून लेंगे। कोई एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, और सैलेड लगाएं और सर्व कर दें। ये क्विक वीलॉग इसलिए होता है कि आप कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन हों और रेसिपीज़ को देखें। यहाँ पे जी हमने ये मटन ले लिया है, और इसमें मैंने एक साथ तमाम चीज़ें 2-3 ऐड की थी, और उसमें नमक है और होल गरम मसाला है। मोस्टली ये शनिवारी में नहीं जाता, लेकिन ये अपग्रेड है और इनोवेटिव स्टाइल है। तो बस जी इसको हम लगा देंगे थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके, जिसमें ये डिप हो जाए। और प्रेशर हमने लगाया तकरीबन 17 मिनट्स के लिए। अब ये मैंने दोबारा से घी नहीं डाला, लेकिन अब इसको ड्राई इसमें कढ़ाई में डालती गई, और साथ साथ इसकी जो यखनी थी इसके साथ साथ पकाती गई। अभी इसको हमने कवर कर दिया है, और ये लहसुन और अदरक मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। शनिवारी में अदरक नहीं जाता पिसा हुआ, लेकिन ये अपग्रेड है। तो इसी की यखनी में थोड़ा सा इसको मिक्सअप किया, और ये हमने साथ में डाला। टमाटर और के साथ लहसुन अदरक मैं एक साथ डालती हूँ, इस तरह लहसुन की हीक नहीं आती। और अब हम छिलकों को रिमूव करेंगे, और जी इसके साथ साथ हम इसको फिर इसकी भुनाई करेंगे। और इसमें जो 3 मसाले जाएंगे वो जाएगा नमक, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और ग्रीन चिली ऐड करेंगे। अदरक आप इसमें जुलियन स्टाइल में काट सकते हैं। हरा धनिया डाल लें, और हरी मिर्चों का पेस्ट डाल के हम इसकी भुनाई करेंगे। तो ये थी हमारी रेसिपीज़, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी, और इन्होंने बहुत तारीफ़ पाई इन रेसिपीज़ ने। आप भी बनाएं, और यकीनन आपको भी दाद और तहसीन मिलेगी। तो उम्मीद है आज का ये शॉर्ट सा वीलॉग आपको पसंद आया होगा, और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे रिस्क में खैर बरकत और इजाफ़ा फरमाए, और हमें उसकी कदरदानी नसीब फरमाए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी ज़ाहिरी और बातनी कुर्बानी को कबूल फरमाए, और हमारे लिए आसानियाँ नसीब फरमाए, और हमें आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ नसीब फरमाए। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह ने के बाद।